क्या आप जानते हैं, महाभारत का सबसे भयानक युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि उस दिन शुरू हो गया जिस दिन हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हुआ था। राजा विचित्रवीर्य का समय से पहले देहांत हो जाना हस्तिनापुर के इतिहास का वह निर्णायक क्षण था जिसने पूरे कुरु वंश की नींव को हिला दिया। बहुत कम आयु में विचित्रवीर्य इस संसार से चले गए और उनके पीछे कोई संतान नहीं थी। परिणाम स्वरूप हस्तिनापुर का सिंहासन रिक्त हो गया और पूरे राज्य में अनिश्चितता और भय का वातावरण फैल गया। हस्तिनापुर कोई साधारण राज्य नहीं था, यह कुरुवंश की राजधानी थी जहां से पूरे आर्यावर्त की राजनीति, धर्म और न्याय व्यवस्था संचालित होती थी। इसलिए राजा का न होना केवल सत्ता का खाली होना नहीं बल्कि व्यवस्था के टूटने का संकेत था। बिना राजा के न्याय कमजोर पड़ने लगा, सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ गई और प्रजा के मन में असंतोष तथा भय गहराने लगा। प्रतिदिन दरबार में यही प्रश्न गूंजता रहता था कि अब हस्तिनापुर का राजा कौन होगा। इस संकट की घड़ी में भीष्म पितामह सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित और सबसे योग्य पुरुष थे। वे चाहते तो स्वयं सिंहासन संभाल सकते थे। प्रजा उन्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी और सेनाएं उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। किंतु भीष्म अपने जीवन की भीषण प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी सिंहासन नहीं लेंगे और आजीवन कुरुवंश की सेवा करेंगे। यही वह क्षण था जहां भीष्म का सबसे बड़ा त्याग प्रकट हुआ। क्योंकि राज्य संकट में था, फिर भी वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं हुए। भीष्म यह भली भांति समझ चुके थे कि यदि तुरंत उत्तराधिकारी नहीं मिला तो कुरुवंश का अंत निश्चित है। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि राजा बनना समाधान नहीं है बल्कि वंश को आगे बढ़ाना ही वास्तविक समाधान है। इसी उद्देश्य से उन्होंने महर्षि वेदव्यास को बुलाने का कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लिया। वेदव्यास, जो सत्यवती के पुत्र, कुरुवंश के ऋषि और महान तपस्वी थे, ही ऐसे थे जो इस संकट में वंश को आगे बढ़ा सकते थे। यह निर्णय आसान नहीं था पर राज्य, धर्म और भविष्य की रक्षा के लिए अनिवार्य था। इसी एक निर्णय से आगे चलकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जैसे पात्रों का जन्म हुआ और यही वही बिंदु बना जिसने आगे चलकर महाभारत के महायुद्ध की नींव रख दी। क्योंकि राजा का न होना केवल सिंहासन का खाली होना नहीं होता बल्कि वह भविष्य के अंधकार की शुरुआत होती है। और उसी अंधकार में भीष्म पितामह ने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे कुरुवंश के लिए एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। भीष्म पितामह के निर्णय के बाद महर्षि वेदव्यास के माध्यम से कुरुवंश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अंबिका और अंबालिका वेदव्यास के तेज और तपस्वी स्वरूप से भयभीत हो गईं, जिसके कारण अंबिका से जन्मे पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हुए, जबकि अंबालिका से जन्मे पुत्र पांडु का स्वास्थ्य कमजोर था। एक दासी से जन्मे विदुर यद्यपि सिंहासन के अधिकारी नहीं थे लेकिन वे धर्म, बुद्धि और नीति के महान प्रतीक बने। धृतराष्ट्र उम्र में बड़े थे परंतु जन्म से अंधे होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया गया। इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया, जबकि धृतराष्ट्र ने राज्य संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। राजा बनने के कुछ समय बाद पांडु एक दिन शिकार पर गए, जहां अनजाने में उन्होंने एक ऐसे आर्ष को मार दिया जो हिरण के रूप में थे। मरते समय उस ऋषि ने पांडु को शाप दिया कि जिस दिन वे अपनी पत्नियों के साथ दांपत्य सुख भोगेंगे उसी दिन उनकी मृत्यु निश्चित होगी। यह शाप पांडु के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया और उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। शाप के भार से दबे पांडु ने राजगद्दी त्याग दी और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वनवास का मार्ग चुन लिया, जिससे राज्य की जिम्मेदारी फिर से धृतराष्ट्र के हाथों में आ गई। वन में रहते हुए कुंती को मिले वरदान के कारण देवताओं के आशीर्वाद से 5 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन और माद्री से अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल तथा सहदेव, और ये पांचों मिलकर पांडव कहलाए। कुछ समय बाद एक दिन पांडु अपने शाप को भूल बैठे और माद्री के समीप गए। उसी क्षण शाप सक्रिय हुआ और पांडु की तत्काल मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद माद्री सती हो गईं और कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। इसी बीच धृतराष्ट्र और गांधारी से दुर्योधन सहित 100 पुत्रों और एक पुत्री दुशाला का जन्म हुआ।
गांधारी ने अपने पति के अंधेपन के कारण स्वयं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और यहीं से पांडवों और कौरवों की वह कहानी शुरू हुई जिसने आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध का रूप लिया। हस्तिनापुर लौटने के बाद जब पांडव और कौरव एक ही छत के नीचे पलने लगे, तब पहली बार भविष्य के महायुद्ध के बीज स्पष्ट रूप से अंकुरित होने लगे। दोनों वंशों के राजकुमारों को शिक्षा देने का दायित्व महान योद्धा और आचार्य द्रोणाचार्य को सौंपा गया, जिनके गुरुकुल में अस्त्र शस्त्र, नीति, युद्ध कला और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यहीं से दोनों पक्षों के स्वभाव और नियति का अंतर खुलकर सामने आने लगा। अर्जुन अपनी एकाग्रता, अनुशासन और लक्ष्य भेदन की अद्भुत प्रतिभा से द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बन गए। उनकी दृष्टि केवल लक्ष्य पर रहती थी, संसार की कोई भी शक्ति उन्हें विचलित नहीं कर पाती थी। भीम अपनी अपार शारीरिक शक्ति और निर्भीक स्वभाव से सबको चकित कर देता था, जबकि युधिष्ठिर बचपन से ही धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने वाला था। इसके विपरीत दुर्योधन, जो स्वयं को हस्तिनापुर का भावी राजा मानता था, इन गुणों को देखकर भीतर ही भीतर चलने लगा। उसे लगने लगा कि पांडवों की बढ़ती प्रतिष्ठा उसके अधिकार और भविष्य के लिए खतरा बनती जा रही है। यही वह समय था जब शकुनी मामा ने दुर्योधन के मन में ईर्ष्या को केवल भावनात्मक कमजोरी नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक सोचे समझे षड्यंत्र में बदल दिया। शकुनी ने दुर्योधन को यह विश्वास दिलाया कि जब तक पांडव जीवित हैं, तब तक हस्तिनापुर का सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच से जन्म हुआ महाभारत की पहली खुली हत्या योजना लाक्षागृह। दुर्योधन ने एक ऐसा भवन बनवाया जो बाहर से भव्य और सुरक्षित दिखता था, लेकिन भीतर से लाख, घी और ज्वलनशील पदार्थों से बना था, ताकि उसमें आग लगते ही कोई जीवित न बच सके। योजना यह थी कि पांडव उस भवन में विश्राम करें और रात में उसे जला दिया जाए, परंतु यहां अधर्म के सामने धर्म ने हस्तक्षेप किया। विदुर, जो नीति और विवेक के प्रतीक थे, उन्होंने गुप्त संकेतों में पांडवों को सचेत कर दिया। पांडवों ने धैर्य और बुद्धिमत्ता से भूमि के नीचे सुरंग बनवाई और आग लगने से पहले ही वहां से निकल गए। जब लाक्षागृह जलकर राख हो गया तो पूरी दुनिया ने यही समझा कि पांडव आग में भस्म हो चुके हैं। हस्तिनापुर में शोक का अभिनय हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर दुर्योधन ने स्वयं को विजयी मान लिया। वास्तव में यही क्षण पांडवों के वास्तविक संघर्ष की शुरुआत था, क्योंकि अब वे मृत माने जा चुके थे और वन में छिपकर जीवन बिताने को विवश थे। इसी वनवास और गुप्त जीवन के दौरान उनकी यात्रा उन्हें पांचाल देश तक ले आई, जहां राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचा था। स्वयंवर की शर्त अत्यंत कठिन थी। घूमती हुई मछली की आंख में नीचे रखे जल पात्र में प्रतिबिंब देखकर बाण चलाना। अनेक शक्तिशाली राजा और महारथी असफल हो गए, लेकिन ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने अद्भुत शांति और एकाग्रता के साथ लक्ष्य भेद दिया। पूरे सभागार में विस्मय छा गया और द्रौपदी ने अर्जुन को विजेता स्वीकार किया। जब पांडव द्रौपदी को साथ लेकर कुंती के पास पहुंचे और कहा कि माँ, आज हम भिक्षा लाए हैं, तो कुंती ने अनजाने में कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। मातृवचन को धर्म मानने वाले पांडवों ने द्रौपदी से पांचों का विवाह किया। यह विवाह केवल एक पारिवारिक घटना नहीं था, बल्कि भविष्य के युद्ध में पांडवों को मिलने वाली शक्ति, सम्मान और राजनीतिक समर्थन की नींव था। गुरुकुल की ईर्ष्या, लाक्षागृह की अग्नि और द्रौपदी स्वयंवर की विजय, ये तीनों घटनाएं मिलकर यह स्पष्ट कर देती हैं कि महाभारत अब केवल एक पारिवारिक कथा नहीं रही, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच होने वाले उस महासंघर्ष की ओर बढ़ चुकी थी, जिसे रोकना अब किसी के भी वश में नहीं था।